यात्रा के दौरान एल्विरा प्रिंस की कविता की किताब पढ़ती है, जिससे वह अपने सपनों के पुरुष से मिलने का सपना देखती है। उसकी विधवा माँ रेबेका को एक नया रोमांटिक साथी मिला है, इसलिए परिवार उनके नए घर जा रहा है। वहां एल्विरा और उसकी बहन ओल्मा अपने सौतेले पिता ओटो और नई सौतेली बहन एग्नेस से मिलते हैं। एक छोटे से निजी समारोह में ओटो और रेबेका की शादी हो जाती है। इसके बाद एग्नेस एल्विरा को घर का दौरा कराती है। एल्विरा घर की सुंदर चीजों और बाहर के खूबसूरत जंगल से बहुत उत्साहित होती है, खासकर क्योंकि उसे दूर से शाही महल दिखाई देता है। रात के खाने के दौरान परिवार वेडिंग केक का आनंद लेता है। अचानक ओटो को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, क्योंकि उसे दिल का दौरा पड़ता है। वह खून खांसता है, जो एग्नेस के चेहरे पर गिरता है और फिर मेज पर मृत पड़ जाता है। अगले दिन एल्विरा अपने पिता को खोने के अनुभव को साझा करके एग्नेस को सांत्वना देने की कोशिश करती है, लेकिन एग्नेस गुस्से में कहती है कि ओटो ने केवल पैसे के लिए रेबेका से शादी की थी। एल्विरा यह बात अपनी मां को बताने दौड़ती है, जो उसी समय वकीलों से यही जानकारी प्राप्त कर रही होती है। पता चलता है कि रेबेका ने भी पैसे के लिए ओटो से शादी की थी और इस तरह दोनों ने एक दूसरे को धोखा दिया, जबकि वास्तव में किसी के पास कुछ नहीं था। वकील बताते हैं कि जमीन और मवेशी ले लिए जाएंगे और रेबेका को केवल कुछ सिक्के मिलेंगे। वकीलों के जाने के बाद रेबेका सदमे से गिर पड़ती है। उसे लगता है कि वह अब इतनी उम्रदराज है कि उसे कोई और पुरुष नहीं मिलेगा। एल्विरा कहती है कि वह परिवार के लिए शादी कर लेगी, लेकिन रेबेका को लगता है कि एल्विरा इतनी सुंदर नहीं है कि कोई अच्छा पुरुष मिले, और ओल्मा अभी प्रजनन योग्य नहीं है, इसलिए वह भी शादी नहीं कर सकती। निराश एल्विरा अपने कमरे में लौटती है और शीशे में अपने चेहरे को देखती रहती है। फिर एक मुहान सा फोड़ देती है। कुछ समय बाद महल से एक संदेश आता है। शाही परिवार जल्द ही एक भव्य नृत्य समारोह आयोजित करने वाला है, जिसमें सभी कुलीन कन्याओं को आमंत्रित किया गया है, क्योंकि प्रिंस अपनी दुल्हन चुनेंगे। एग्नेस तुरंत अपना नाम दर्ज कराती है और एल्विरा भी ऐसा करती है। लेकिन जब वह कोई महत्वपूर्ण उपनाम नहीं बता पाती, तो एग्नेस उसे अपनी सौतेली बहन के रूप में पेश करती है। दूत उसका नाम एल्विरा वॉन स्टेपसिस्टर के रूप में लिखता है। लेकिन एल्विरा फिर भी उत्साहित हो जाती है और प्रिंस से शादी करने के सपने देखने लगती है। जब रिबेका को नृत्य समारोह के बारे में पता चलता है, वह एल्विरा को और सुंदर बनाने के लिए एक डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसके ब्रेसेस हटाने, नाक ठीक करने और पलकें बढ़ाने की बात करता है। रिबेका वादा करती है कि समारोह के बाद वह दोगुना भुगतान करेगी, लेकिन एल्विरा ऑपरेशन रूम में फर्श पर खून देखकर चिंतित हो जाती है। ब्रेसेस बिना किसी समस्या के हटा दिए जाते हैं, लेकिन नाक ठीक करने की प्रक्रिया बहुत दर्दनाक होती है, क्योंकि डॉक्टर बिना एनेस्थीसिया के छेनी का उपयोग करता है और एल्विरा पूरी प्रक्रिया के दौरान चीखती रहती है। बाद में एल्विरा सामाजिक शिष्टाचार सीखने के लिए एक फिनिशिंग स्कूल में कई युवा कन्याओं के साथ शामिल होती है और उसे अपनी ठीक हो रही नाक के लिए सपोर्ट पहनना पड़ता है। शिक्षक 3 लड़कियों को प्रिंस के सामने प्रदर्शन के लिए चुनेगा, लेकिन सभी को अच्छा प्रभाव डालना होगा, क्योंकि समारोह में कई अमीर पुरुष होंगे जो उन्हें अपनी पत्नी के रूप में चुन सकते हैं। पहला पाठ नृत्य का होता है और शिक्षक एल्विरा को सभी कुरूप लड़कियों के साथ पीछे भेज देता है, जबकि एग्नेस को आगे बुलाया जाता है। उस रात के खाने में एल्विरा को सादा सूप परोसा जाता है, जबकि बाकी सभी को भरपूर व्यंजन मिलते हैं। एग्नेस अपने पिता के लिए अंतिम संस्कार आयोजित करना चाहती है, लेकिन रिबेका कहती है कि उन्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक एल्विरा को समारोह में पति नहीं मिल जाता, क्योंकि पैसे की जरूरत है। गुस्से में एग्नेस बताती है कि वे एल्विरा को सुंदर बनाने में पैसा बर्बाद कर रहे हैं, जबकि ओटो का शरीर सड़ रहा है। लेकिन रेबेका उसे रोककर घोषणा करती है कि ओल्मा और एल्विरा को एग्नेस की पुरानी पोशाकें मिलेंगी। इससे एग्नेस गुस्से में कमरे से चली जाती है। जब वह अपने पिता को देखने जाती है, तो कीड़े उसके शरीर को खा रहे होते हैं और वह चीख पड़ती है। अगले दिन पाठ जारी रहते हैं, जिसमें पंखे का सही उपयोग, सिर पर किताबें संतुलित करते हुए सीढ़ियों पर चढ़ना, उतरना और कर्सी करना जैसे विषय शामिल हैं। दिन के अंत में शिक्षक उन छात्राओं की सूची लटकाता है जो अगले स्तर पर जाएंगी, और एल्विरा को आश्चर्य होता है
कि उसका नाम शामिल करने के लिए एक अन्य लड़की का नाम काट दिया गया है। इससे उसके प्रिंस से शादी करने के और सपने शुरू हो जाते हैं। अगले दिन चुनी गई लड़कियों का समूह नए पाठ शुरू करता है, जो नृत्य से शुरू होता है। शिक्षक एल्विरा को पहले प्रदर्शन के लिए बुलाता है, लेकिन जल्दी ही उसे रोककर बेकार प्रतिभा कहता है। पता चलता है कि रेबेका ने शिक्षक को पैसे देकर एल्विरा को पास करवाया था, वरना वह चुनी नहीं जाती। सभी के सामने एल्विरा को अपमानित करने के बाद शिक्षक एग्नेस और 2 अन्य लड़कियों को आगे बुलाता है। शाम को एल्विरा एग्नेस की कुछ पोशाकें आजमाती है, लेकिन वे उसे छोटी पड़ती हैं। रेबेका अपनी नौकरानियों को उन्हें फिट करने का तरीका ढूंढने का आदेश देती है। उनके जाने के बाद एल्विरा शीशे में अपने नंगे शरीर को देखकर रोने लगती है। फिर वह अपने ड्रेसर में छिपाई हुई सिनेमन रोल निकालकर खा लेती है। अगले दिन सभी लड़कियां मैडम सोफी से एक एक करके मिलती हैं। सोफी एग्नेस को बताती है कि प्रिंस उसे पसंद करेगा। जब एल्विरा की बारी आती है, वह रोते हुए कहती है कि उसे लगता है कि कोई उसे नहीं चुनेगा। सोफी कहती है कि यह सच नहीं है और वह एल्विरा में खुद को देखती है। नाक का सपोर्ट हटाने के बाद सोफी कहती है कि एल्विरा बाहर से बदल रही है ताकि वह अपने अंदर से मेल खाए, और उसे बहादुर कहती है। वह उसे एक छोटा सा उपहार भी देती है ताकि उसे याद रहे कि असल में अंदर की बात मायने रखती है। बाद में जंगल में एल्विरा ओल्मा को उपहार दिखाती है, जो एक टेपवर्म का अंडा होता है। अगर वह इसे निगल लेती है तो वो जितना चाहे खा सकती है और फिर भी वजन कम कर सकती है, क्योंकि कीड़ा उसका खाना खा लेगा। पतली और सुंदर होने के बाद वह एंटीडोट ले सकती है। ओल्मा को यह विचार पागलपन लगता है, लेकिन एल्विरा उसकी चिंताओं को नजरअंदाज कर देती है और उसे किसी को न बताने की कसम दिलाती है। इस बीच एग्नेस स्थिर लड़के इसाक से मिलती है, जिसके साथ उसका गुप्त संबंध है। वह उससे माफी मांगती है और कहती है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन उसके पास प्रिंस से शादी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जंगल में एल्विरा टेपवर्म का अंडा निगल लेती है। अचानक एक मृत पक्षी उसके पास गिरता है और उसे कुछ चीखें सुनाई देती हैं। वह जांच करने जाती है और 3 नशे में धुत पुरुषों को एक महिला की तलाश में बात करते हुए पाती है। उनमें से एक मूत्र त्याग रहा होता है और एल्विरा उसकी नंगी पीठ को देखकर आकर्षित हो जाती है। जब वह मुड़ता है, उनकी आंखें मिलती हैं और उसे आश्चर्य होता है कि यह प्रिंस जूलियन है। बाकी लोग अश्लील टिप्पणियां करते हैं और एल्विरा भाग जाती है, लेकिन छिपकर जूलियन को शिकार करते हुए देखती रहती है। वह रोते हुए उसके साथ होने के और सपने देखती है। शाम को एल्विरा घर लौटती है और खलिहान में कुछ अजीब आवाजें सुनती है। वह जाकर देखती है और इसाक और एग्नेस को आपत्तिजनक स्थिति में पाती है। वह अपनी मां को बताने दौड़ती है। सुबह रेबेका एग्नेस पर चिल्लाती है, चीजें तोड़ती है और उसे गालियां देती है। वह उसे फर्श पर फेंक देती है। इसाक से फिर कभी न मिलने का आदेश देती है और उसका हार तोड़ देती है। फिर वह घोषणा करती है कि एग्नेस अब नौकरानी है। इसाक को बिना कपड़े बदले संपत्ति से निकाल दिया जाता है। अपने बेडरूम में एल्विरा छिपाकर रखे पेस्ट्री खाती रहती है। 3 महीने बाद नाक का सपोर्ट हमेशा के लिए हटा दिया जाता है। एल्विरा का चेहरा अब परफेक्ट है और उसका शरीर पतला हो गया है। उसे खिड़की से एग्नेस को नौकरानी की तरह काम करते देखना अच्छा लगता है। अब सभी उसे सिंड्रेला कहते हैं। अगली डॉक्टर की यात्रा में पलकें बढ़ाने का समय आता है। उसका सिर कुर्सी से बांधा जाता है और दर्द से निपटने के लिए उसकी आंखों पर एक साधारण क्रीम लगाई जाती है। एक नर्स उसकी आंखें खुली रखती है जबकि डॉक्टर पलकों को सिलता है, लेकिन क्रीम पर्याप्त नहीं होती और एल्विरा पूरी प्रक्रिया के दौरान दर्द से चीखती है। उस रात ओल्मा को खून से सनी चादरें मिलती हैं, जिससे पता चलता है कि वह अब एक महिला बन गई है। एल्विरा को तूफान, दर्द और भूख के कारण नींद नहीं आती। वह इतनी हताश हो जाती है कि अपनी आंखों पर पट्टी होने के बावजूद खाना ढूंढने निकल पड़ती है। ओल्मा उसे गलियारे में पाती है और एल्विरा बहाना बनाती है कि वह बाथरूम जा रही है। रसोई में उसे एक आवाज सुनाई देती है और वह छिपने में असफल रहती है, लेकिन ये सिर्फ एग्नेस होती है जो उस पर दया करके उसे खाना देती है। अगले नृत्य पाठ में पता चलता है कि सोफी शिक्षक के साथ गुप्त रूप से डेटिंग कर रही है। एल्विरा को अब इतना सुंदर माना जाता है कि उसे नृत्य प्रदर्शन करने वाली लड़कियों के सामने वाले समूह में शामिल किया जाता है।
शाम को एग्नेस चुपके से एल्विरा को नहाते समय खाना लाती है। जब एल्विरा ब्रश करने की तैयारी करती है तो उसे डर लगता है कि उसके बाल झड़ रहे हैं। तभी एक आदमी एक खूबसूरत गाउन लाता है, जिसके बारे में रिबेका कहती है कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। जब एग्नेस एल्विरा को बदलने में मदद करती है, वह आदमी एग्नेस का चेहरा अश्लील तरीके से पकड़ता है। एग्नेस उसके चेहरे पर थूक देती है। वह आदमी उसे अपमानित करता है और जबरदस्ती चूमता है, लेकिन एग्नेस उसे धक्का देकर फर्श पर थूक देती है। रेबेका तुरंत उसे साफ करने का आदेश देती है। फिर वह आदमी देखता है कि एल्विरा के बाल झड़ रहे हैं, इसलिए वह उसके सिर पर विग लगाता है और कहता है कि वह उन्हें अमीर बनाएगी। आधी रात को एल्विरा चुपके से खाना लेने निकलती है और सुनती है कि उसकी मां उस आदमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में है। इस बीच एग्नेस एक संदूक खोलती है और एक पोशाक निकालती है जो उसने समारोह में गुप्त रूप से जाने के लिए छिपाई थी। जब वह चुपके से निकलने की कोशिश करती है, एल्विरा उसे देख लेती है और पोशाक छीनने की कोशिश करती है। उनकी लड़ाई में पोशाक फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाती है। रेबेका उन्हें रोकती है और एल्विरा को कहती है कि चिंता न करे, क्योंकि बिना पोशाक के एग्नेस समारोह में नहीं जा सकती। वह अपनी बेटी को बिस्तर पर सुलाती है और उसे नींद की दवा देती है। एग्नेस अपने पिता के बेडरूम में रोने चली जाती है, जिसे उसने सड़ने की बदबू से निपटने के लिए फूलों से भर दिया है। ओटो के शरीर पर कीड़े रेंग रहे हैं, लेकिन रेशम के कीड़े एग्नेस की पोशाक को ठीक कर देते हैं। अचानक एग्नेस की मृत मां उसके सामने प्रकट होती है और कहती है कि उसने अपनी बेटी की जेब में नए जूते छोड़े हैं और उसकी गाड़ी आधी रात को कद्दू में बदल जाएगी। अगले दिन रिबेका एल्विरा को विग के साथ तैयार करती है। समारोह में प्रत्येक लड़की को प्रिंस से मिलने का मौका मिलता है, जो बहुत ऊबा हुआ दिखता है। उसके दोस्त अश्लील टिप्पणियां करते हैं, जबकि एक नौकर प्रत्येक कन्या के बारे में जानकारी पढ़ता है। जब एल्विरा की बारी आती है, सोफी अन्य लॉर्ड्स को बताती है कि उसने उसे खुद प्रशिक्षित किया है, लेकिन जूलियन अभी भी प्रभावित नहीं होता। इसके बाद नृत्य का समय होता है और एल्विरा को मुख्य नर्तकी के रूप में चुना जाता है, जिससे आखिरकार जूलियन का ध्यान जाता है। फिर असली नृत्य समारोह शुरू होता है और कई लॉर्ड्स एल्विरा के साथ नृत्य करने के लिए उत्सुक होते हैं, लेकिन जूलियन उसे पहले चुनता है। जब जूलियन उसे सुंदर कहता है तो एल्विरा खुशी से भर जाती है, लेकिन नृत्य तब रुक जाता है जब एग्नेस एक खूबसूरत पोशाक और ढके हुए चेहरे के साथ आती है। प्रिंस उसे मिलने दौड़ता है और उसके साथ नृत्य करता है, जिससे एल्विरा का दिल टूट जाता है और वह कमरे से बाहर चली जाती है। अचानक उसे बीमार महसूस होता है और वह चेंजिंग रूम में जाकर ढेर सारे टैपवर्म अंडे उलट देती है। रेबेका जल्दी ही उसके पीछे आती है और उसे रोना बंद करने के लिए कहती है, क्योंकि वहां और भी पुरुष हैं जिन्हें चुना जा सकता है। जब एल्विरा कहती है कि वह मर रही है, रेबेका उसे थप्पड़ मारती है और उसे वापस जाने के लिए मजबूर करती है। एल्विरा रात भर हर उस पुरुष के साथ नृत्य करती है जो उसे पूछता है, लेकिन वह एग्नेस को हमेशा जूलियन के साथ नृत्य करते हुए और अपनी मां को और लॉर्ड्स के साथ छेड़खानी करते हुए देखती रहती है। पोशाक बेचने वाला भी वहां होता है। जब उसे मेज पर और लोगों की गर्दन पर कीड़े और मैगट्स दिखने लगते हैं, तो उसे एहसास होता है कि वह चक्कर खा रही है और ये उसके दिमाग को प्रभावित कर रहा है। फिर घड़ी में 12 बजते हैं और एग्नेस घोषणा करती है कि उसे जाना होगा और वह भाग जाती है। एल्विरा गुस्से से देखती है जब प्रिंस उसके पीछे दौड़ता है। जब वह वापस आता है तो उसके हाथ में एग्नेस का जूता होता है और वह कहता है कि वह उस लड़की से शादी करेगा जिसके पैर में यह जूता फिट होगा। घर वापसी के दौरान एल्विरा निराशा में चिल्लाती रहती है। दरवाजे के पास उसे एक त्यागा हुआ कद्दू मिलता है। गुस्से में एल्विरा एक चाकू लेती है और एग्नेस पर हमला करती है। जूता देने की मांग करती है। एग्नेस हमले से बचती है और अपनी रक्षा करती है। एल्विरा को निशस्त्र कर देती है। एल्विरा उसका गला घोंटने की कोशिश करती है और एक पीछा शुरू होता है। रेबेका चीखें सुनती है और समय रहते एल्विरा को रोक लेती है, लेकिन वह उस पुरुष के साथ छेड़खानी करना नहीं रोकती जिसे वह घर लाई है। एग्नेस मौका पाकर भाग जाती है और भागते समय दूसरा जूता गिरा देती है। बाद में अपने कमरे में एल्विरा जूता पहनने की कोशिश करती है, लेकिन यह फिट नहीं होता। हताश होकर एल्विरा चाकू लेती है और अपने पैर काटने लगती है।
उसके पैर की उंगलियां गिर जाती हैं और वह दर्द से चीखते हुए गिर पड़ती है। उसकी चीख ओल्मा का ध्यान खींचती है, जो अपने दुपट्टे से उसका खून बहना रोकने की कोशिश करती है। रेबेका भी चीख सुनकर कमरे में आती है और एल्विरा को नींद की दवा देती है, यह समझाते हुए कि उसने गलत पैर काट लिया। डरी हुई ओल्मा भाग जाती है, जबकि रेबेका काम पूरा करती है और एल्विरा के दोनों पैरों की उंगलियां काट देती है। इस प्रक्रिया के दौरान एल्विरा सपने में देखती है कि जूलियन उसके पैर में जूता डाल रहा है और उसे अपनी दुल्हन के रूप में चुन रहा है। अगली सुबह एल्विरा दर्द में जागती है और बिस्तर से गिरकर खून उलट देती है। वह सुनती है कि एक नौकर प्रिंस के आगमन की घोषणा कर रहा है, इसलिए वह फर्श पर रेंगकर अपने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है। सीढ़ियां एक समस्या बन जाती हैं और वह लुढ़कते हुए नीचे गिर जाती है, जहां वह खून बहाती हुई लेट जाती है। एग्नेस ये देखती है, लेकिन उसे नजरअंदाज करके प्रिंस से मिलने बाहर चली जाती है। जूलियन एग्नेस के पैर में जूता आजमाता है और यह पूरी तरह फिट होता है, इसलिए उसे अगली शाही दुल्हन के रूप में चुना जाता है। दोनों चुंबन करते हैं, जबकि एल्विरा टूट जाती है। इसके बाद ओल्मा अपनी बहन को बचाती है और उसे एंटीडोट पीने के लिए मजबूर करती है, जिससे टैपवर्म उसके मुंह से बाहर झांकने लगता है। ओल्मा उसे पकड़कर खींचती है और पूरा लंबा कीड़ा बाहर निकल जाता है। कीड़े को चाकू से मारने के बाद ओल्मा अपनी मां के कुछ गहने चुरा लेती है। रेबेका उसे देखती है, लेकिन उसे नजरअंदाज करके उस पुरुष के साथ आपत्तिजनक व्यवहार जारी रखती है। फिर ओल्मा एल्विरा को घर से निकालकर एक घोड़े पर उसके साथ भाग जाती है। अब दोनों बहनें अपनी नियंत्रक मां को पीछे छोड़कर भाग सकती हैं।